लोकमाता अहिल्या ने प्रमाण दिया वो तिजोरी और तोपखाना दोनों संभाल सकती थीं, बोली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी मां अहिल्या की त्रिशताब्दी जयंती समापन समारोह में शामिल होने आई थी। समापन समारोह में मां अहिल्या के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक भी मंचित किया गया। आयोजन में मां अहिल्या के जीवन मूल्य सुशासन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने उद्बोधन में मां अहिल्या के जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डाला। ईरानी ने कहा, मां अहिल्या निर्भीक थीं। उन्होंने प्रमाण दिया वो तिजोरी और तोपखाना दोनों संभाल सकती थीं। देवी मां अहिल्या की लोकप्रियता से स्पष्ट है कि वो मानव मात्र के कल्याण के लिए तो अवतरित हुई ही थी, पर साथ ही भारतीय संस्कृति एवं धर्म के गौरव में अभिवृद्धि भी वो कर गई। अपने धार्मिक कार्यों से वो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की तीव्रता प्रदान करने वाली महान शक्ति के रूप में उभरी। अपनी निजी संपत्ति से देश के इस छोर से उस छोर तक मंदिर, घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, कुएं, बावड़ी, सड़कें, तालाब बनवाए, काशी विश्वनाथ व सोमनाथ के ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण किया। इससे वो अमर हो गई। इस भारत राष्ट्र को अपने धर्मनिष्ठ कार्यों से जिस अटूट एकता के सूत्र में मां अहिल्या बांध गई, उसी अटूट एकता को बनाए रखने का हम संकल्प लें। स्वीकार करना आसान है, लेकिन धर्मम चर सत्यम वद, इसको साक्षात रूप में जीवन में स्वीकार करना और इसको प्रदर्शित करना, इसको जीवन का सार और संस्कार बनाना बहुत मुश्किल है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में आज मैं विशेष इस पुण्यधरा का अभिनंदन करती हूँ। मैंने और माला जी ने चर्चा में एक शब्द कितना कर्कश है वो संज्ञान में 2-3 लोगों के लाया। मां की स्मृति में देश भर में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन जब मां का वर्णन होता, उनके प्रशासनिक इतिहास का वर्णन होता, तो ये कहा जाता विधवा हो गई, लेकिन महारानी से मां की यात्रा उन्होंने पूरी की जन कल्याण के लिए। वो शब्द कर्कश है। इसलिए आज इस पुण्यधरा को नमन है जिन्होंने महिला को कल्याणी स्वरूपा कहा, बोला प्रशासन में कि महिला की कल्याणी के रूप में वंदना हो। मैं नमन करती हूँ ऐसी धरा को। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन
और समिति को विशेष आभार कि आपने उनके जीवन के चरित्र संस्कार को प्रतिबिंबित करने वाले व्यक्तियों को समिति में रखा। मैं चंद्रकला पाडिया जी के संग शिक्षा विभाग में वर्षों पहले सेवा दे चुकी हूँ और जानती हूँ कि मेरे बाद बोलने की पंक्ति में आशीष वचन उनके हैं, इसलिए उनका समय नहीं लूँगी। लेकिन ये भी सत्य है कि जब स्वामी जी से मैंने पूछा कि माँ के वो कौन से संस्कार हैं स्वामी जी जो आपको सबसे ज़्यादा भाए, तो स्वामी जी ने कहा निर्भीक। ये एक स्त्री निर्मल भी है, निर्भीक भी है, और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने ये प्रमाण दिया कि वो तिजोरी भी संभालना जानती थी और तोपखाना भी। और इसीलिए आज इस मंच पर संत भी हैं, वरिष्ठ महिला उनका सानिध्य भी है, समिति के लोग भी हैं, लेकिन एक विशेष महिला को देखकर आनंदित होता है जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी। कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं स्वामी जी, और इनका वर्णन मैं विशेष इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रभु की लीला है कि जब हम त्रिशताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उसी वर्ष में एनडीए में पहली बार 17 बेटियां भारत की कैडेट बनकर मातृभूमि के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी। इसलिए आज जब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में हम सब उपस्थित हैं, तो याद करें आज से 300 साल पहले जब चुनौती दी गई थी साम्राज्य को, जब 50,000 सैनिकों ने घेरा, ये सोचकर कि राज्य की कल्याणी अलग थलग पड़ चुकी है, अकेली है, निर्मल है, तो माँ ने पलक झपकाते 500 स्त्रियों की फौज बनाई। और ये भारत का संस्कार है, भारत का इतिहास है कि 50,000 सैनिकों को उस माँ के संकल्प के सामने घुटने टेकने पड़े। ये हमारा अभिमान है। लेकिन इसका अहंकार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने कभी नहीं किया। आपको उनका चित्र जो सार्वजनिक सामाजिक स्तर पर पूजनीय है, वंदनीय है, उसमें अधिकतर हाथ में अपने प्रभु की छवि शिवलिंग को देखकर मिलती है। बल का प्रयोग कल्याण के लिए, क्योंकि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के वचनों को जो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि सत्ता अगर बल के आधार पर दूं तो क्या, एक दिन मुझे भी प्रभु के घर जाना है, अपना परिचय प्रभु के सामने रखना है, तो छल से नहीं, बल से नहीं, कल्याण की भावना से अपने राज्य में मैं सेवा दूँ। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी समारोह में आयोजित आज कार्यक्रम में पुण्य संतों का सानिध्य मिला। आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में समिति ने अभूतपूर्व काम किया है। जैसा कि मैंने मंच पर कहा, इतिहास के गर्भ से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियों में वर्तमान में संस्कार के प्राण फूंक के हमारी भविष्य की पीढ़ी को उसके दर्शन कराने के लिए समिति को, मेरे संगठन को बहुत बहुत आभार।